हमारी बहनें आगे बैठी हुई हैं। और सच में कहूँ भक्तजनों तो मुझे ऐसा, और महाराज जी खुद विराजमान हैं, और मुझे सच में कहूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आज स्वर्ग में आ गए। और यहाँ जितने बैठे हैं सभी हमें स्वर्गवासी लग रहे हैं। मैं थैंक्स करता हूँ जग्गू भाई का, सुरेंद्र जी का। क्या बात है, जोरदार तालियां सुरेंद्र जी के लिए। ध्रुवी मेहता जी, जिनकी वजह से हम यहाँ पर पहुंचे, मैं थैंक्स करता हूँ इनका। आज इन्होंने हमें भी स्वर्गवासी बना दिया, क्योंकि धरती पर तो हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए, लेकिन स्वर्गों में पहली बार कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, एक बार खुल के तालियां लगा दीजिए। क्योंकि कलाकार जो है, मैं आपको बता दूं भक्तजनों, कलाकार किसी चीज का भूखा नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज का भूखा होता है। सिर्फ एक ही चीज का भूखा होता है कलाकार, पैसे का। नहीं, गलत मत सोचे। आपकी तालियां हमारे लिए सबसे बड़ा पैसा है, सबसे बड़ा खजाना, मैं ये कहना चाहता हूं। तो और मैं जितनी भी तारीफ करूं जग्गू भाई की, किधर गए, क्या बात हो, जोरदार तालियां, दोनों हाथों से तालियां। हर साल मां के चरणों में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करवाना, मां के आशीर्वाद से इतने लोगों को खाना खिलाना, और लाखों करोड़ों लोग आज इस कार्यक्रम का लाइव आनंद ले रहे हैं, ये सब इनकी महामाई पर इतनी कृपा है। मैं कहता हूँ ये कृपा बनी रहे, महाराज जी की कृपा है, बनी रहे, ऐसे भक्तों की कृपा है। तो बहुत अच्छा लगा जग्गू भाई, जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम है। वैसे मैं इनकी तारीफ इसलिए इतनी कर रहा हूं कि मुझे अभी भी पता चला मेरी पेमेंट यही करने वाले हैं। मैं अपनी पेमेंट पक्की कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बीच में बात बताता हूं, क्योंकि आज मां के चरणों में हम इकट्ठे हैं और ऐसे ऐसे महापुरुष स्टेज पर विराजमान है। तो मां के चरणों में हर इंसान जो है मन्नत मांगता है, मुरादें मांगता है, और मां हर किसी की मनोकामना पूर्ण करती है। मैं दुआ करता हूं, ये सबसे पहले तो नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो जो आपने मन्नतें दुआएं मांगी है मां के चरणों में, वो सारी पूरी हो, ये मैं दुआ करता हूं। मां माई आपकी सभी मुरादें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोल अम्बे मात की। लेकिन हर बंदा जो है, हर इंसान, ये नोट करना आप, जितने भी हम यहाँ पे बैठे हैं, हर इंसान अपने ढंग से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से मां के चरणों में मुरादें रखता है। जैसा उसका प्रोफेशन होगा, उसकी मन्नत, उसकी मुराद भी वैसी होगी। जैसे कोई नलायक स्टूडेंट है, पढ़ने में नलायक है, वो हमेशा मां के चरणों में यही कहेगा, मां इस बार भी नकल करा देना। वो साथ वाला कमबख्त साथी है जो वो मुझे बताता रहे मैं पास हो जाऊं, यही कृपा करना बस। बेईमान लीडर वो यही दुआ करते हैं, मां 3 साल से कोई घोटाला नहीं किया है, इस साल घोटाला करवा देना। लेकिन जो ईमानदार लीडर है वो यही दुआ मांगते हैं, इस देश से भ्रष्टाचारी खत्म हो जाए। जैसे अन्ना हजारे ने ये मां के चरणों में, उन्होंने बहुत बड़ी दुआ कामना रखी है, और हम सब उनके साथ हैं कि अन्ना हजारे की ये मनोकामना मां अवश्य पूरी करेगी, और हमारे देश से भ्रष्टाचारी बिल्कुल खत्म होकर ईमानदारी, फिर से ईमानदारी आएगी। हर जगह हम ईमानदारी देखेंगे, ये मन्नत रखते हैं। और मां के चरणों में हर कोई, जैसे दूसरा, और खासकर जितने पति पत्नी, क्या बात है, बहुत सारे जोड़े यहाँ बैठे हुए हैं। पत्नी पीड़ित पति अक्सर मां के चरणों में यही दुआ करते हैं, मां बस कृपा करना, इस बार मेरी बीवी मेरे साथ लड़े ना, उसको समझा देना। और पत्नी हमेशा यही दुआ मांगती है, मां इस पागल को अकल देना। ये पति पत्नी की दुआएं होती हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। सबसे बड़े दुश्मन भी यही होते हैं एक दूसरे के। और ज्यादातर मैंने देखा है हस्बैंड वाइफ जो है, हस्बैंड अपनी पत्नियों से डरते हैं, ये मैंने देखा, मैंने नोट किया है। जो नहीं डरता जरा हाथ खड़ा करे, जो वाइफ से, पत्नियों से नहीं डरता है। क्या बात है, इनकी फोटो लो भाई साहब प्लीज कैमरे में, क्योंकि गिनीज बुक में भेजूंगा, क्योंकि इतने बड़े झूठे एक साथ मैंने कभी नहीं देखे।
दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं जो पत्नी से ना डरता हो, लेकिन ये जग्गू भाई है हमारे, क्या बात है। ये मुझे पता ये वाइफ से नहीं डरते, ये भाभी जी से बिल्कुल नहीं डरते। जोरदार तालियां इनके लिए। इनका बड़ा रोब है भाभी जी पर, ये रोब के साथ कहते हैं आज कपड़े मैं ही धोऊंगा। दूसरा रोब डालते हैं आज बर्तन भी मैं ही मांजूंगा, कर ले जो करना। सो ये मतलब बहुत ज़्यादा मैं, लेकिन ये तो मजाक की बात है, कॉमेडी की बातें हैं, हम आपको हंसाने के लिए ये हम करते रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि माँ भी तभी खुश होती है जब दूसरों को खुश किया जाए। और हर इंसान के अंदर भगवान बैठा है, माँ ज्योति रूप में विराजमान है, ये हम सब जानते हैं। अगर आप किसी दूसरे इंसान को चंद पलों के लिए भी खुश करते हैं तो समझ लीजिए आपने भगवान को खुश कर दिया। और मैं उस भगवान के चरणों में, माँ के चरणों में एक शेर अक्सर कहता हूँ कि बहुत खाए हैं इस बेरहम संसार के पत्थर, तमाशा देखते हैं लोग मुझको मार के पत्थर, तेरे दरबार पर इसलिए माथा रगड़ता हूँ माँ, मेरी जिंदगी बदल देंगे तेरे दरबार के पत्थर, मेरी जिंदगी बदल देंगे तेरे दरबार के पत्थर। और जग्गू भाई जी के लिए मैं थैंक्स, एक बार रियली बहुत बड़ा थैंक्स करता हूँ कि हर साल इतना बड़ा उद्यम, इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम माँ के चरणों में। और सुरेंद्र पाजी, और इनकी तो माँ के चरणों में यही दुआ रहती है हमेशा, इनकी दुआ हमेशा यही रहती है माँ के चरणों में कि माँ अगले एपिसोड में मेरी बेइज्जती कम हो, क्योंकि ये हमारे कॉमेडी सर्कस और लाफ्टर चैलेंज के ब्रांड एम्बेसडर हैं। लोग इज्जत करवाने के पैसे लेते हैं, ये बेइज्जती करवाने के पैसे लेते हैं, लेकिन असली कलाकार वो है जो अपनी बेइज्जती करके लोगों को हंसाता है, असली कलाकार वही है। जोरदार तालियां सुरेंद्र पाजी के लिए। और फाल्गुनी जी ने जो अभी आपके सामने इतने लगातार इतने घंटे इतना जबरदस्त माहौल बनाया, जोरदार तालियां उनके लिए भी। और मैं स्टेज पर उनको जरूर बोलूं, क्या बात है जी, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, क्योंकि इतना मनोरंजन, इतना प्यार माँ के चरणों में, इनका पूरे विश्व में नाम है, महामाई की कृपा है। और जग्गू भाई एक बार फिर से आपका इतना जबरदस्त थैंक कि आपने इस कार्यक्रम में बुला के हमारा इतना मान सम्मान किया है, माँ के चरणों में बुलाया, रेली एक बार तालियां लगा दे जग्गू भाई के लिए। और हाँ जी, ये ध्रुवी मेहता जी, क्योंकि इनका कल मुझे फोन आया था, हमें फोन आया था कि हाँ जी आपने आना तो जरूर, इनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि इनकी वजह से भी हम आपके सामने हैं। और આપણે ફાલ્ગુનીને સાંભળવાના છે, પણ આ નવા કલાકારો આવ્યા, ગયા વર્ષે આપણે રંગલા રંગલી પટેલ ને બધા આવેલા, આ રીતે કલાકારો સ્ટેજ ઉપર આવ્યા અને ખૂબ ખૂબ હું